नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये दिवाली वाले दिन का ही ब्लॉग है। मैंने एक रंगोली बना ली थी जो आप लोगों के साथ अपने लास्ट ब्लॉग में शेयर कर ली थी। और ये है दूसरी रंगोली जो कि मैंने बनाई थी अपने बाहर बरामदे में। ये मैंने बहुत छोटी-सी ही बनाई थी क्योंकि अंदर वाली जो मैंने बनाई थी थोड़ी बड़ी बना ली थी। तो यहाँ था कि जो कलर बच गए हैं उन्हीं से एक छोटी-सी बना लेती हूँ जस्ट शगुन के लिए। तो ये भी बहुत सिंपल सा ही डिज़ाइन मैंने लिया था। एक मैंने ये डिज़ाइन यूट्यूब से ही देखा था तो उसी को देख के ही मैंने सेम कॉपी कर दिया। उसमें बस थोड़ा बहुत अपना कुछ जो चेंजेस करने थे वो कर दिए हैं। और देखिए रंगोली बनाने में ना मज़ा ही कुछ अलग होता है अगर आपको आती है बनानी तो। तो मुझे तो बनानी आती है तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है रंगोली बनाना और दिवाली की इस तरह की मतलब फ़ील सी लेना बहुत पसंद है मुझे। मुझे दिवाली पे जो सबसे फ़ेवरेट काम लगता है वो यही लगता है, एक तो रंगोली बनाना, दूसरा तैयार होना। तो मैंने ये रंगोली दोपहर में बनाई थी, अपना काम-वाम ख़त्म करने के बाद मैं 12-1 बजे के आस-पास लग गई थी इन्हें बनाने के लिए और मुझे बनाते-बनाते आई थिंक 3 के आस-पास का जो टाइम था वो लग गया था। और रंगोली बनाने के बाद ही मैं रेडी हुई थी, मैं सुबह मॉर्निंग में ही नहीं रेडी होती हूँ, क्योंकि तब तक क्या होता है एक तो साड़ी में परेशान भी हो जाते हैं शाम तक और मुझे हैबिट भी नहीं है। तो इस चक्कर में मुझे था कि मैं शाम को आज दिवाली वाले दिन जो है साड़ी पहनूँगी और तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ नॉर्मल ही कपड़े अपने जो थे वो पहने हुए थे, तैयार हुई थी मैं रंगोली बनाने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मेरी रंगोली जो है बन के कंप्लीट हो गई है, जस्ट छोटी-सी मैंने बनाई थी और साइड में मैंने लिख दिया था हैप्पी दिवाली। तो बस यही था जो कि मेरी कलाकारी जो मैं थोड़ी बहुत करती रहती हूँ अपना, दिखाती रहती हूँ अपना हुनर भी कि मुझ में एक ऐसा भी हुनर है थोड़ा बहुत। तो मेरी रंगोली जो है बन के कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैं हुई थी रेडी और अंश भी सो के उठ गया था। अंश को मैंने थोड़ा लेट रेडी किया था क्योंकि वो अपने कपड़े बहुत जल्दी गंदे कर लेता है। और उसके बाद ये शाम का टाइम है 5 बजे के आस-पास का, तो हमारे यहाँ पे चौक पूजा जाता है दिवाली वाले दिन। सबसे पहले जो होता है ये चौक पूजता है, दियों की पूजा होती है, उसी के बाद जो है दिवाली का और सारा काम स्टार्ट होता है। सारी चीज़ें करते हैं, पर सबसे पहले हमारे ये होता है। तो इसमें कुछ नहीं होता सिर्फ़ जो आटा है उससे कुछ बना देते हैं, वो मुझे बनाना नहीं आता है, वो चाची जी ही बनाती हैं। और उसके बाद जो भी आपने दिए तैयार करे हैं उनको रख के उनकी पूजा करते हैं और इन्हीं में से फिर दिए जो होते हैं बाहर मंदिरों में रखने जाते हैं। तो पहले तो मेरी भांजी रहती थी तो वो रख देती थी, लेकिन इस बार वो नहीं थी। तो मैंने अपनी जो मेरी दीदी हैं जेठानी जी उनकी बेटी थी, जो ताई जी की पोती उनको दे दिया था। वो अपने रखने गई थी तो मैंने उन्हें ही अपने भी दे दिए थे। वही हमारे भी लेके चली गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने दियों को लगा दिया है तिलक और अब इनमें से कुछ दिए मैं जलाऊँगी सिर्फ़ और बाकी रात में ही जलते हैं। इसमें सिर्फ़ पूजा करते टाइम जला देते हैं या तो आप बड़ा वाला जला सकते हैं या फिर छोटे वाले 2-4 दिए जो हैं जला देते हैं। तो मैंने छोटे वाले जला दिए थे। मुझे था कि जो मैं बड़ा वाला है वो पूजा में जलाऊँगी। हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ मेरे ससुराल में यही जो है यही पूजा होती है, सिर्फ़ जो दिए पूजते हैं। दिए पूजते हैं, इसी टाइम पे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को रख लेते हैं, उनका भी पूजन कर लेते हैं और सिक्का रख के उसका भी पूजन कर लेते हैं। यहाँ बस यही दिवाली पूजन होता है और इसके अलावा कुछ अलग से नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था इस बार, मुझे था मैं लक्ष्मी पूजन अलग से करूँगी और उसके लिए मैं अलग से तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मेरा दिया पूजन जो है हो चुका है और इसके बाद मैं चली गई थी दिए देने के लिए और उसके बाद आके मैं करने लगी थी अपने लक्ष्मी पूजन की तैयारी। ये ससुराल में नहीं होता है, ये मेरे मायके में होता है और बाकी जगह मुझे लगता है कि दिवाली वाले दिन अगर लक्ष्मी पूजन ना करा जाए तो दिवाली अधूरी ही होती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब से हर साल करूँगी और मैंने इसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। अपना अलग से मंदिर जो है लगा दिया था, अपने कान्हा जी को भी बिठा दिया था और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति थी उसको भी बिठा दिया था और दिवाली मतलब माला से और लड़ी से मैंने अपने इसको मंदिर को जो है अच्छे से सजा दिया था और उसके बाद मैं लग गई थी अपना लक्ष्मी पूजन करने के लिए। लक्ष्मी पूजन मैंने और अंश ने किया था और अंश के पापा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे होता ही नहीं है ये सब बिल्कुल भी। मतलब इस तरह का पूजन वगैरह नहीं होता है तो वो मतलब उन्होंने मुझे रोका भी नहीं, लेकिन उन्हें खुद भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया तो मैंने भी उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करा। ठीक है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है इस तरह की पूजा पाठ दिवाली पे करना, तो मैंने करी। इनके यहाँ नहीं होता तो ठीक है, वो नहीं बैठे थे इसलिए। बाकी मैंने और अंश ने पूरी जो पूजा होती है लक्ष्मी पूजन वैसे पूरी विधि से करी और 5 से 7 बजे तक का मुहूर्त था तो हमने 7 बजे से पहले ही पूजा कर ली थी मैंने, साढ़े 6 बजे के आसपास ही। और उसके बाद मैंने बनाया था अपना खाना-पीना क्योंकि मेरे देवर जी भी आए हुए थे और हस्बैंड के लिए। तो उनके लिए पूजा करने के बाद ही मैंने खाना-वाना बनाया और पहले मैंने करी अपनी सारी पूजा।
अंश को मैं हमेशा अपने साथ पूजा में ज़रूर बिठाती हूँ, उसे हमेशा दिखाती हूँ कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होती है पूजा। हमारे यहाँ पे जो होता है दिए पूजते टाइम ही इस तरह की पूजा कर लेते हैं, वो भी इतना कुछ नहीं करते, सिर्फ़ जो भी आपकी एक चांदी का सिक्का रख लेते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख लेते हैं, साथ के साथ उन्हें पूजा कर लेते हैं। लेकिन मैंने प्रॉपर आरती वगैरह करके और अपना मंदिर सजा के ही पूजा करी थी। पूरे जो जगदीश वाली आरती होती है वो, लक्ष्मी जी की आरती, वो सब करके अपनी पूजा जो है मैंने ख़त्म करी थी। और पूजा करने के बाद भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ, दिवाली जो है कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद मैंने बनाया था खाना, और खाना बनाने के बाद मैं लगी थी अपने दियों को रखने के लिए। काफ़ी लेट भी हो गया था मुझे दिए रखने में। देखिए, जब अकेले होते हैं और सारा काम खुद ही देखना होता है ना, तो चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है और डिले तो होता ही होता है। और हस्बैंड को जो था, दिवाली वाले दिन उनका मैच था इंडिया का, तो बस वो अपना मैच में इतना बिज़ी थे कि उन्होंने फेस्टिवल में कुछ मतलब ना तो हेल्प ही कराई, ना एन्जॉय किया। उनके लिए मतलब वो मैच बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो देखिए, यहाँ पे भी बैठ के अपना मैच देख रहे थे, तो मैंने अंश को थोड़ी देर के लिए वहीं पकड़ा दिया था, क्योंकि अंश मेरे आगे-पीछे घूम रहा था, तो जिसकी वज़ह से मुझसे ना दिए रखने में भी थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने फिर अपने जो है दिए बाहर की साइड लगाने स्टार्ट कर दिए थे। ऊपर छत पे मैं सारी जगह अपनी मोमबत्तियाँ लगाती हूँ और घर में जो रखती हूँ, दिए रखती हूँ। हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ़ 24 दिए ही यूज़ होते हैं, उससे ज़्यादा दिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन कर भी सकते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब मुझे ये बोला गया है कि आप सिर्फ़ 24 दिए ही लेते हैं, दिवाली वाले दिन जो जलते हैं वो 24 दिए जलते हैं, जिसमें से 10 हम मंदिरों में रखवा देते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं था, वहाँ तो मैं बहुत सारे दिए मँगाती थी और बहुत सारे ही जलवाती थी, क्योंकि दिए जलने से ही लगता है कि दिवाली है। ख़ैर ठीक है, यहाँ का अपना रीति-रिवाज़ है, तो मैं यहाँ का रीति-रिवाज़ भी पूरा फ़ॉलो करती हूँ। तो बस मैंने बाहर आँगन में रख दिए थे और बाहर वाले हॉल में भी रख दिए थे। वहाँ रखने के बाद मैं अंदर आ गई थी अपनी रंगोली पर दिए रखने के लिए। और बस इसी तरीके से मैंने जो है अपनी दिवाली मनाई थी। और उसके बाद मैंने और अंश ने थोड़ी-सी फुलझड़ी वग़ैरह मैंने अंश के साथ जो है छुड़ाई थी। तो बस यही था मेरा दिवाली का दिन, जो कि मैंने ऐसे-ऐसे मनाया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। तो बस यहाँ भी मेरे जो है दिए कंप्लीट हो गए थे। यहाँ भी मैंने अपनी रंगोली को दियों से सजा दिया था और अपनी रंगोली को और भी मैंने सुंदर बना दिया था दिए रखने से। तो बस इसी तरीके से मनाई थी दिवाली। तो चलिए, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली।